नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वागीशायस वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित्तं नृसिंहमहं भजे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। ओम नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल दीनवत्सल शरणागत वत्सल दया सागर दीन बंधु कृपा सिंधु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म निखिल हे प्रतिनीक दिव्य अनंत गुणगण निलय सर्वभूत अंतरात्मा भगवान की महती करुणा कृपा से आप हम सब लोगों को मानव जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ फल सत्संग प्राप्त होने जा रहा है। अपने चित्त को हरि और अपने गुरु के प्रति एकाग्र करके बैठिए, क्योंकि यहाँ एक दुर्लभ चर्चा होने जा रही है। विवेक की प्राप्ति पुस्तक को पढ़ने से नहीं होती है, ना ही किसी साधन से होती है। विवेक की प्राप्ति होती है सत्संग से। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, नरक स्वर्ग अपवर्ग नसेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। गरुड़ पुराण कहती है मनुष्य योनि के अतिरिक्त और कोई योनि वाला जीव ईश्वर को नहीं पा सकता। फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। सभी जीव आत्म स्वरूप को विस्मृत कर अनात्मा को ही अपना स्वरूप मानकर संसार में भटक रहे हैं। जीव को यह प्रयोजन बोध ही नहीं है कि वास्तव में मैं हूँ कौन। क्यों? क्योंकि उसे संसार घर परिवार अच्छे लग रहे हैं। वह जानता है कि एक दिन सभी छूटेंगे, फिर भी उसका चित्त इसमें इतना आसक्त है कि ज्ञान की बात वह समझना नहीं चाहता। किंतु क्या उसके नहीं समझने से यथार्थ परिवर्तित हो जाता है? कदापि नहीं। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। शास्त्र तो यहाँ तक वर्णन करते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब परमात्मा कृपा करते हैं तब मनुष्यों को सत्संग की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत पुराण के 11 स्कंद के दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक में वर्णन है, संसारे अस्मिन् क्षणार्धो अपि सत्संग सेव धृणाम। अर्थात इस मनुष्य शरीर के लिए इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी बहुत दुर्लभ है। किंतु मनुष्य उस तत्व की अहमियत नहीं जानता है। मति न कृष्णे परतः स्वतो वा, मिथो अभिबंधेत गृहीव्रतानाम। अदान्त गोभीर विशितां तमिस्त्रम, पुनः पुनश्चर्वित चर्वनानाम। श्रीमद् भागवत महापुराण 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 30वें श्लोक में प्रहलाद जी कहते हैं अपने पिताजी से कि हे पिताजी, अर्थात दैत्यराज हिरण्यकश्यप, भगवान श्री कृष्ण के प्रति बुद्धि ना तो किसी के लगाने से लगती है और न स्वयं लगती है, तो फिर भगवान श्री कृष्ण के प्रति बुद्धि लगती कैसे है जब भगवान स्वयं जीव को आकर्षित करते हैं। संसार के लोग तो भोगे हुए भोगों को ही बार बार भोग रहे हैं और चबाए हुए को ही चबा रहे हैं। नेसामतिस्ताव दुरुक्रमांघ्रिम
स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयशां पाद रजो अभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीते यावत्। देखिए, जो बात 7वें स्कंद में भागवत जी कह रही है, वही बात स्वयं भगवान जड़ भरत जी रघुगण को उपदेश कर रहे हैं 5वें अध्याय के 12वें 5वें स्कंद के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में। मूल तत्व है कि जीव जब तक संतों की, सद्गुरु की और महत् पुरुषों के चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं करता है, क्या तब तक उसका कल्याण हो सकता है? कदापि नहीं। रघुगणेति तपसा न याति न चेज्जया निर्वपनाद् गृहाद् वा न च छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यैर्विना महत्पाद रजो अभिषेकम। महत्पाद रजो अभिषेकम अर्थात संतों के चरणों की धूल जब जीवात्मा मनुष्य अपने सिर पर धारण करते हैं तब उनका कल्याण होता है। जब भगवान शिव की अनंत कृपा होती है, बहुकल्प उपायन करी अनेका बिनु शंभु कृपा नहीं भव विवेका। जब भगवान शिव कृपा करते हैं तब मनुष्यों को हरि की भक्ति प्राप्त होती है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुदरत पल लगे न आधु पाहि कृपा निधि प्रेम सो कहे को न राम कियो साधु। मनुष्य अनंत जन्मों से भटक रहा है, किंतु जिस समय परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर लेता है उसी क्षण से परमात्मा उसको स्वीकार कर लेते हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आजू हो ही राम को नाम जपू तुलसी तजी को समाजू। जिस अनात्म भावों को मनुष्य अपना स्वरूप मानकर इस संसार में भटक रहा है और स्वयं स्वप्न पुरुष बना हुआ है, तो क्या वह स्वप्न पुरुष सिर्फ जागने मात्र से नष्ट हो सकता है? बिना भजन किए जीव को उस परम पद की निरापद भूमि की प्राप्ति हो सकती है? निज अनुभव अब कहूँ खगेशा बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। बारी मथे घृत होई बरु सिकताते बरु तेल बिना हरि भजन न भव तरिया यह सिद्धांत पेल। साधन तो जीवात्मा को करना ही पड़ेगा और साधन करते करते यह अभिमान भी त्याग करना पड़ेगा कि मैं करता हूँ, क्योंकि जिस क्षण जीव यह अभिमान त्याग देता है कि मैं करता हूँ उसी समय उसे परमात्मा का बोध होने लगता है। अनंत जन्मों में भ्रमण करते करते कोई एक मनुष्य हजारों जन्मों में परमात्मा की, हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उसमें भी हजारों में से कोई एक उस तत्व को जान पाता है। और सोई जाने जय देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाए। और परमात्मा को जान भी तो वही सकता है जिसको परमात्मा स्वयं बता दे कि वह कौन है। परमात्मा अनंत गुणगण निलय है, अनंत वात्सल्य सिंधु है, सागर है, किंतु परमात्मा सम है। परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निर्लिप्त भाव से है, किंतु सबके हृदय अछत अविकारी। फिर भी क्या सभी मनुष्यों का दुख दूर हुआ? नहीं। जब जीव परमात्मा के सन्मुख होता है तभी जीव के दुखों का नाश होता है, जीव को आत्मस्वरूप का बोध होता है कि मैं हूँ कौन। उसको स्वयं को जानने की जिज्ञासा होती है। इसीलिए अपने चित्त को एकाग्र करो, क्षमा का गुण धारण करो, क्योंकि क्षमया रोचते लक्ष्मी ब्राह्मी यथा प्रभा क्षमी नामास्तु भगवास्तु सते हरिश्वरा। मनुष्य को अपने चित्त को परमात्मा को समर्पित करना चाहिए और संसार के विषयों से विरक्त होकर एकमात्र परमात्मा का ही चिंतन मनन करना चाहिए। क्योंकि यत् पृथिव्यां व्रीहि यवं हिरण्यं पशव स्त्रिय न दुह्यन्ति मनः प्रीतिम पुंस कामतस्य ते। इस संसार की सारी रत्न संपत्ति धन दौलत एक मनुष्य को भी मिल जाए तो भी वह उसे तृप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि न जातु कामा कामानुभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण व्रत में भूय एव भी वर्धते। संग का त्याग करो। संग त्यजेत मिथुन व्रति नाम मोक्षु
शुरुआत्मना न विसृजेत् बहिरिन्द्रियाणि एकश्चरन् रहसि चित्तमनन्त ईशे युञ्जीत तद्व्रतिषु साधुषु चेत् प्रसंगः। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति सब तजी भजन करहु दिन राति। युगायितं निमेषेन चक्षुषा प्रावृसायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेन में। भगवान का जो नाम तुम्हें अच्छा लगता है उसको निरंतर अपने जीवा पे रखो, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजु अमंगल मंगल राशि सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। जपहि नामु जन आर्त भारी मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कहु कहाँ लगी नाम बड़ाई कहु कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। जब निरंतर तुम नाम का अनुसंधान करोगे तो तुम देखोगे, जब तुम सो रहे हो और सोने के बाद जब तुम्हारी निद्रा सुबह में टूटती है तो तुम देखोगे तुम्हारा नाम चल रहा है। बस कुछ महीने इसका अभ्यास कर लो तो तुम्हें बोध होने लगेगा, वह ज्ञान तुम्हारे हृदय में स्वयं प्रकट होने लगेगा। तुम्हें कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, निरंतर नाम को अपने जीवा पे रखो। तुम देखो स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं ना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा राम स्वभाव जे ही जाना ताहि भजन तजी भाव न आना। हमें संसार तभी तक अच्छा लगता है जब तक हम यथार्थ का बोध नहीं है। अगर यथार्थ का बोध हो जाए, तुम्हें प्रयोजन बोध हो जाए कि वास्तव में तुम हो कौन, तो तुम स्वयं इससे निकलने की चेष्टा करोगे। तुम्हें अंदर से विरक्ति खुद आने लगेगी, क्योंकि जब परमात्मा श्री कृष्ण के प्रति अनुराग होता है तभी वास्तव में वैराग्य होता है। ओम हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम हरि ओम तत्सत। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।